जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। We are going to study, I'll give you bird's eye view of, various journal entries जो हम भी देखने लगे हैं। सबसे पहले तो देखिए जर्नल डायरेक्टली इसके ग्रीन लाइंस में जर्नल बेसिकली जर्नल इज अ बुक। अब ये देखिए पहले जर्नल एक ये जो आपको चार्ट सा नजर आ रहा है ना, जर्नल बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज इसको कहते हैं, जहाँ पे वेरी फर्स्ट टाइम एंट्रीज की जाती है। जर्नल के बाद एक प्रोसेस होता है पोस्टिंग का, जिसमें हर एक आइटम के अलग अलग अकाउंट्स बनते हैं, जिसको लेजर कहते हैं। जनरल में जब पोस्टिंग का प्रोसेस होता है, मींस पोस्टिंग मीन वन स्टेप हायर लेजर बन जाता है। लेजर से नेक्स्ट स्टेप आपको बताया हुआ ये ट्रायल बैलेंस बनता है। उसके बाद फाइनल अकाउंट जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस नॉर्मली देखे जाते हैं। तो ये बेसिकली एक चार्ट है। जर्नल क्या कहता है, इज अ बुक वेयर ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इमीडिएटली व्हेन दे टेक प्लेस, व्हिच इज देन क्लासिफाइड एंड ट्रांसफर्ड इनटू कंसर्न्ड अकाउंट, जिसको लेजर कहा जाता है। जर्नल के बाद जो दूसरा अकाउंट है जिसमें एंट्रीज की जाती हैं वो लेजर, और इसी प्रोसेस को जर्नलाइज एंट्रीज को लेजर में लिखने के को पोस्टिंग भी कहते हैं। लेट्स सपोज पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन या कुछ तरह का आता है कि पोस्टिंग क्या है, तो वो क्या है कि जर्नल एंट्रीज को बुक ऑफ अकाउंट्स में फर्स्ट टाइम लिखने के बाद पोस्ट किया जाता है लेजर में। ठीक है जी, तो इसको पोस्टिंग कहते हैं। अच्छा, अब ये कंपैरिजन चार्ट बेसिकली एक बनाया गया, इसको मैं शॉर्टली एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम कुछ एंट्रीज की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, मीनिंग जर्नल क्या है, द बुक इन विच ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एज एंड व्हेन दे अराइज। जब कोई ट्रांजैक्शन अकर हो जाती है उस वक्त फर्स्ट टाइम जब उसको रिकॉर्ड किया जाता है तो जर्नल। फिर है लेजर, द बुक विच एनेबल्स टू ट्रांसफर ऑल ट्रांजैक्शन इनटू सेपरेट अकाउंट। अब लेजर में हम यही करते हैं ना कि सेपरेट अकाउंट बना लेते हैं, ये कैश का, ये चेयर्स का, ये अकाउंट रिसीवेबल्स का, ये मशीन का, ये डेप्रिसिएशन का है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये कैपिटल अकाउंट है, इस अलग अकाउंट बना लेते हैं उधर। अब ये है क्या जर्नल, व्हाट इज इट, इट इज अ सब्सिडरी बुक, और लेजर इट्स अ प्रिंसिपल बुक। सब्सिडरी बुक का मतलब है जो भी रॉ फॉर्म है, इनिशियल। सब का मतलब है छोटा, जबकि जो लेजर है वो प्रिंसिपल बुक है, क्योंकि वहां पे लेजर सब अकाउंट आ रहे होते हैं, इजी होता है सेपरेट। वो प्रिंसिपल बुक अगर आपको पता हो, जर्नल जो है उसको सब्सिडरी बुक भी कहा जाता है या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज भी। लेजर को प्रिंसिपल बुक भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज या बुक ऑफ सेकंड एंट्री लेजर का नाम दिया वही है। रिकॉर्ड इसमें होता है क्रोनोलॉजिकल, यानी डेट्स के हिसाब से 1 2 3 4 5, ये एक ऑर्डर है प्रॉपरली। जबकि लेजर में एनालिटिकल ऑर्डर, एनालिटिकल ऑर्डर मीन जो अहम ट्रांजैक्शन है ग्रुप करके एक, यानी कैश वाली, उसके बाद दूसरे नंबर पे अकाउंट रिसीवेबल, परचेजेस वगैरह हो गई, सेल, एग्जैक्टली। हाँ, एग्जैक्टली, तो वो एक इस ऑर्डर के साथ। फिर प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इनटू जर्नल, इसको जर्नलाइजिंग कहते हैं। जबकि उसको पोस्टिंग कहते हैं, जो एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती हैं, रिकॉर्ड नहीं बल्कि ट्रांसफर की जाती है, रिकॉर्ड तो ऑलरेडी हो गई होती है, तो वहां पे एंट्रीज लिखने का नाम एक तरह से पोस्टिंग, जर्नल में एंट्रीज लिखने का नाम जर्नलाइजिंग। अच्छा, हाउ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, सीक्वेंस, या आपके ऊपर हमने पढ़ा ना कि क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक सीक्वेंस के साथ, एक क्रोनोलॉजी के साथ। जबकि अकाउंट वाइज इसमें कैश के, सेल्स के, परचेज के अकाउंट के हिसाब से। डेबिट और क्रेडिट ये कॉलम्स होते हैं और उसमें साइड्स बनी होती है। नरेशन मस्ट, नरेशन से बाद उसकी जो हमने लिखनी होती है एक्सप्लेनेशन, निशानियां। लेजर में बेशक नहीं, क्योंकि लेजर में हमें अकाउंट से अंदाजा हो जाता है कि फलाना अकाउंट है, उसमें जरूरी नहीं है लिख लेना, बेहतर है, जरूरी नहीं है। बैलेंसिंग नीडेड नॉट टू बैलेंस, जबकि जो लेजर है वो बैलेंस यूज होता है, उसमें बैलेंसिंग आ जाती है। ठीक है जी, जर्नल को वी डू नॉट नीड टू बैलेंस अ जर्नल। गेटिंग इट। आगे जर्नल की कुछ एग्जांपल्स हैं, इसकी एंट्री काफी ज्यादा 15 20 तक एंट्रीज हैं, इनके बाहर शायद ही कोई ट्रांजैक्शन हो। हम कुछ 4 5 कर लेते हैं सो दैट एक आपको क्लैरिफाई हो जाए। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस स्टार्ट होता है जब, कहता है पहली एंट्री
कि व्हेन अ बिजनेस कमेंसेस एंड कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड, 50 लाख या जितना भी बैलेंस लेके आए तो डेबिट होगा हमारा कैश, जर्नल एंट्री है, कैश आ गया। जबकि दूसरी तरफ दूसरा एस्पेक्ट कैपिटल भी तो है ना, कैपिटल क्रेडिट। ये नीचे उसकी उन्होंने रीजन लिखी है, नरेशन समझ, कैश इज एन एसेट फॉर द बिजनेस, हेंस डेबिट द इंक्रीज इन एसेट। जब भी एसेट बढ़ता है तो डेबिट ही होता है ना, तो कैश एक एसेट है, जबकि जो कैपिटल है हमारी एक लाइबिलिटी है। कैपिटल बिजनेस के ऊपर लाइबिलिटी है ना, कारोबार बिजनेस ने वापस भी तो करना है ना पैसा, तो वो इसलिए उसकी एंट्री क्रेडिट हो जाए। अच्छा, जैसे वो कहता है कि फलाना बनता है मैक्स या जो भी स्टार्टेड अ बिजनेस विद 10,000 इन कैश, तो कैश अकाउंट 10,000 डेबिट, कैपिटल अकाउंट 10,000 क्रेडिट, ये इसकी एंट्री होगी। अब उसके बाद एक तमसीलन हम वी आर टेकिंग अनदर एंट्री जो कि सेल्स की है। तो सेल्स ऑफ गुड बाय अ बिजनेस ऑन क्रेडिट, अब ये कैश सेल्स नहीं है, ये है अकाउंट सेल्स या क्रेडिट सेल्स। तो इसमें जब हमारे डेटर ही बढ़ेंगे ना, हमने उनसे लेने हैं पैसे, क्रेडिटर नहीं है, तो डेटर अकाउंट इसको डेबिट कर देंगे जितनी भी अमाउंट हुई, जबकि जो सेल चली गई चीजें समझ लो। इसके बाद वो नरेशन आप पढ़ेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा। फिर परचेजेज हैं, तो परचेजेज अकाउंट या उनका जो जो नाम है लेजर में जब आएंगे ना प्रॉपर नेम डेबिट, जबकि जिससे टू क्रेडिटर कहता है व्हेन अ बिजनेस परचेजेस गुड फ्रॉम अ सप्लायर ऑन क्रेडिट, जो क्रेडिट पे उसने खरीदी है, तो हमारी परचेजेस हो गई, हमारे क्रेडिटर बढ़ गए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, अगर उस तरह से आ जाए जैसे क्रेडिटर लिखा हुआ वर्ड, तो बिल्कुल परचेजेज अकाउंट 3,000 का डेबिट टू HM लिमिटेड अकाउंट, कोई जो आपने कहा उसको क्रेडिट किया। अच्छा, उसके बाद अगर ड्राइंग आती है, ड्राइंग भी एक एक्सपेंस है, तो ड्राइंग अगर कुछ पैसे निकलवाते हैं वो कहते हैं उसने, तो ड्राइंग डेबिट, जबकि कैश क्रेडिट हो जाएगा, कैश जा रहा है ना ड्राइंग निकलवाने की। आर यू गेटिंग इट? मिसाल देखें ना, मैक्स withdrew 1,000 in cash for personal use। अब पर्सनल यूज का वर्ड इसलिए हम ड्राइंग का वर्ड यूज करते हैं, तो पर्सनल ड्राइंग डेबिट, जबकि कैश अकाउंट क्रेडिट। आर यू गेटिंग इट? तो इस तरह से आपने बाकी अगली ट्रांजैक्शंस भी इसकी देख लेनी, आपको क्लियर हो जाएगा।